शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है मुक्ति और जीवन मुक्ति, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अव्यक्ति शायरी। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमधाम में तो यह पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। अभी हम दिलाराम भट्टी का पॉइंट है अभ्यास के लिए। भाग्य विधाता, खुशी अनुमान से नहीं सुखदाता से मिलती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आज तो कितना बाबा ने सवेरे संतुष्ट मणि बनो। मणि की कितनी चमक होती है। अपने को मन के संकल्प के द्वारा अनुभव करने की कोशिश करें कि मैं बाबा के मस्तक में संतुष्ट मणि की तरह न केवल प्रकाश देती हूँ, परंतु उसमें योग्यता भी होती है। बाबा ने कहा संतुष्टि का प्रकाश भी है और वातावरण भी है। हर प्रकार से संतुष्ट, स्वयं से, परिवार से, और बाबा भी हमसे संतुष्ट हैं। बहुत विस्तार किया जा सकता है क्योंकि सबको जानने की इच्छा रहेगी। अच्छा, कैसे पता चले कि सभी मेरे से संतुष्ट हैं? कैसे पता चले कि बाबा मेरे से संतुष्ट है? कैसे पता चले अपनी संतुष्टि के बारे में भी? किसी ने कहा कि हो सकता है अपना देह अभिमान भी हमको कहता रहे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तो कैसे हम अपनी पूरी तरह से चेकिंग करें या चार्ट रखें जिसमें हर प्रकार की संतुष्टि। बाबा तो चाहते हैं कि जो भी अनुभव हमें करने हैं वो संगम में। मुक्तिधाम में क्या अनुभव होगा? कुछ नहीं ना। चाहे हम हैं मुक्ति में, चाहे मेरा घर है वो, पर ये भासना नहीं होगी कि मेरा घर है। ऐसे ही सत्युग है। सत्युग में हम सत्युग में हैं, सदा सुखी हैं, ये भान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमको हम सत्युग में हैं ये भान जो है ना वो रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और उसका अनुभव हमें संगम युग पर होना चाहिए।
ये भी बहुत बड़ी चेकिंग की बात है। पूरा मास हमको भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन, चाहे परवश हो, बड़े बाबा ने स्थूल सूक्ष्म बंधन, देह के संबंध का बंधन, तो बंधन की बहुत बड़ी लिस्ट हमने रोज सुनते रहे हैं, क्योंकि वो तो कर्मातीत बनने के लिए बंधन मुक्त होना होगा। तो कर्मातीत भी बनेंगे और जीवन मुक्ति भी हमको मिलेगी। काफी सोचने की बात है, क्योंकि संगम युग पर माया से भी युद्ध है, सेवा भी करनी है, कर्म योगी भी रहना है, परंतु उसमें कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव हो। मैं इसलिए सोच रही हूँ, अपना चार्ट देख रही हूँ कि क्या वो अनुभव होता है हमें। अगर हम थोड़ा और अटेंशन देंगे तो अपना चार्ट स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई बंधन है। बंधन जो होते हैं ना, उसमें व्यर्थ संकल्प आते हैं। किसी आत्मा के प्रति कशिश है, किसी से कम है, जिससे नहीं है उसके भी संकल्प आते हैं, जिससे मित्रता है उसके भी आते हैं, और जिससे नहीं बनती है उसके भी बहुत आते हैं। तो ये बंधन है ना, दोनों तरह का। तो इसलिए न्यारे प्यारे होकर के हमको अपना चार्ट देखना चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए, और फिर अपने में परिवर्तन लाके, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने दोनों स्थितियों का हमको अनुभव कराया। दादी जानकी हमारी एक उदाहरण थी मुक्ति, जीवन मुक्ति का। कभी भी किसी की बात का प्रभाव दादी पर नहीं पड़ता था। अपनी साइलेंस में, बाबा की याद में, हर एक आत्मा के प्रति दुआएं निष्पक्ष भाव से दादी हर एक बात को सुनती थी। कभी भी कई बार ऐसा होता था कि हम लोग किसी को मिलाने ले जाते तो दादी ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो दादी नहीं सुनते हुए भी नहीं सुनती थी। अंदर साइलेंस में जाकर के उस आत्मा को देख करके उसकी बात सुनना और फिर वरदान भी देती थी। तो हम सबकी भी सच्ची सेवा तो यही है अभी। हर एक आत्मा को यही चाहिए कि कोई मेरी बात ठीक से सुने, समझे और सहयोग दे। सुने भी, समझे भी और सहयोग भी दे। तो थोड़ा सा हम सभी को अपने ऊपर अटेंशन देके हमारा जो वर्षा है, हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है, उसका अनुभव हम करें अपनी फाइनल स्टेज के लिए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म का मतलब ईश्वरी जन्म, रूहानी जन्म। बाबा कहते हैं परम धाम में तो ये पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है। वहां तो आत्मा देखो निर्संकल्प है, हर एक बात से पार है ना। परम धाम में तो संकल्प चलता ही नहीं, तो अनुभव कैसे होगा किसी बात का। तो मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, इसका अनुभव ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। तो इसलिए जब हम
रोज बंधनों का सुनते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि उससे भी मुक्त होना है, इससे भी मुक्त होना है, कितने बंधनों से मुक्त होना है। स्थूल बंधन, फिर सूक्ष्म बंधन। और बंधन का मतलब ही हिसाब किताब है ना पिछला। तो कैसे संस्कारों के कभी कभी अधीन होकर के कर्म करते हैं, तो अपने संस्कार जो है वो भी एक बड़ा, बहुत बड़ा बंधन है। तो रिवाइज भी कर सकते हैं। इतने दिन का जो रोज का एक बंधन बाबा ने बताया, क्योंकि हम सुनते हैं पर जरूरी नहीं है कि वो रियलाइजेशन हो, फिर परिवर्तन हो। कितना भी परिवार बड़ा है, संगठन है, पर पुरुषार्थ तो व्यक्तिगत होते हैं। पुरुषार्थ व्यक्तिगत होता है। हमेशा हर एक को याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। बेशक हम सहयोग लें, एक दूसरे से प्रेरणा लें, आपस में बैठ के ज्ञान की रूह रेहान करें, परंतु मेरे लिए मुझे ही करना है ना। और मेरी जिम्मेवारी यही है, और किसी की तो ना कोई ले सकता है ना है। तो इसलिए संगठन में, परिवार में होते हुए भी हर एक को अपने ऊपर ही अटेंशन देना है। जितना जितना खुद की चेकिंग करेंगे और चेंज करेंगे, तो हल्कापन रहेगा, खुशी रहेगी, और सब कुछ सरल लगेगा। हमारी संगम युग पर सहज योगी और राजयोगी, जीवन ऐसे चल रही हो, बहुत सहज है, सब कुछ सहज है। और राजयोगी मतलब कि सब राज्य अधिकारी हैं। तो ये टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगता है, सहज योगी और फिर राजयोगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव, मुक्ति का यही है ना, सहज। मुश्किल शब्द होगा ही नहीं। सहज योगी और राजयोगी। तो अभी हम कुछ मिनटों के लिए अपना जन्म सिद्ध मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और जैसे आत्मिक स्थिति से सब बंधन, देह का, देह के संबंधों का, पदार्थों का, सभी से मुक्त आत्मिक स्थिति का अनुभव।
ओम शांति।